नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम प्रायोगिक भूगोल के चैप्टर गोलीय आरेख स्फीयर डायग्राम का विस्तृत अध्ययन करेंगे। गोलीय आरेख भी ब्लॉकपुंज आरेख की तरह ही एक त्रिविम आरेख है। ये भी किसी खनिज या किसी भी धातु को त्रिविम रूप में प्रदर्शित करने की एक विधि है। ये एक त्रिविमीय विधि है। इसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्रदर्शित करने का आयतन मितीय प्रदर्शन हेतु गोलीय आरेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोलीय आरेख वृत्तारेखों से दो बातों से भिन्न होते हैं। प्रथम, गोलीय आरेख में वृत्तों की बजाय गोले खींचा जाते हैं। द्वितीय, इन गोलों के अर्धव्यास दिए हुए मूल्यों के घनमूलों के अनुपात में होते हैं, जबकि वृत्तीय आरेखों में जो हमारे मूल हैं वो वर्गमूल के अनुपात में होते हैं। कहने का मतलब, जब हमें वृत्तारेख बनाना होता है तो उसमें हमें संबंधित जो मूल्य है, वर्ग है, आपकी जो वैल्यू है उसका वर्गमूल निकाला जाता है। जबकि गोलीय आरेख बनाने के लिए हमें उन्हीं का वर्गमूल की जगह घनमूल ज्ञात करना होता है। इन गोलों का समानुपातिक अंतर संबंध अपेक्षाकृत कम स्थान में बनने के कारण अधिक स्पष्ट होता है। वास्तव में आनुपातिक वृत्तों द्वारा अधिक स्थान घेरने के कारण ही विकल्प के रूप में गोलीय आरेख का विकास किया गया। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जनसंख्या संबंधित आंकड़े हैं बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं, तो उसमें 2 डायमेंशनल में हमारा जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल की वैल्यू ज़्यादा आती है जबकि घनमूल की वैल्यू उससे कम आती है। तो कम स्पेस में हमें यदि हमें प्रदर्शन करना होता है तो गोले की जगह हमें गोले को काम में लेते हैं, किसकी बजाय, वृत्त की बजाय। जहाँ आनुपातिक वृत्त वर्गमूल आधारित होने के कारण अधिक त्रिज्या के कारण मानचित्र पर अधिक स्थान घेरते हैं। कभी कभी जनसंख्या वितरण मानचित्र में नगरों के सघन वितरण के कारण ऐसे वृत्त एक दूसरे को आवृत कर देते हैं। हम पहले सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं कि वृत्त आरेख अधिक त्रिज्या अधिक होने के कारण ज़्यादा स्पेस घेरते हैं। और स्टील्स-जैन-बोर और स्टैंडी-गियर विधि जो हमने सेकेंड ईयर पढ़ी है, तो उसमें हम देखते हैं कि गोले कम स्पेस में बनाए जा सकते हैं। जनसंख्या शहरों की अधिक होती है तो वो ज़्यादा, उसमें ज़्यादा वॉल्यूम वाले वृत्त की बजाय उसके स्थान पर हम गोले बनाते हैं। जबकि गोले आरेख घनमूल पर आधारित त्रिज्या के कारण कम स्थान घेरते हैं, इसलिए सघन और नगरीय जनसंख्या के वितरण में ये अधिक उपयुक्त होते हैं। गोलों की रचना प्रक्रिया पृथ्वी के ग्लोबीय प्रतिरूप पर आधारित है। त्रिज्या ज्ञात करके वृत्त बनाते हैं। व्यास का निर्धारण करने के बाद भूमध्य रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा निश्चित करते हैं। दोनों को चुनते समय वृत्त के आकार को पृथ्वी की तरफ झुका हुआ दर्शाते हैं। इन्हीं के सहारे अक्षांश और देशांतरों को दीर्घवृत्त के रूप में पूरा करते हैं। कभी कभी त्रिविमीय स्वरूप को स्पष्ट उभार देते हुए झुके हुए दाएं निचले भाग को हल्का छायांकित कर देते हैं। अक्षांश और देशांतरों की रचना में गोले के मध्य में इनका आकार विरल और परिधि की ओर अपेक्षाकृत सघन करते जाते हैं। इससे त्रिविमीय स्वरूप स्पष्ट रूप से उभर जाता है। कहने का मतलब, हम सर्किल बनाने के बाद में उसमें यदि हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं बना दें तो वो हमारा जो स्वरूप है त्रिविम आरेख का हो जाता है या गोले का हो जाता है। लेकिन जो बेसिक जो कंस्ट्रक्शन है उसकी रचना में जो विशेष अंतर है कि उसके मूल्य आपके वर्गमूल के अनुपात में होते हैं वृत्त के, और जबकि गोले के जो मूल्य हैं वो घनमूल के रूप में अनुपात में बनाए जाते हैं। इसी ये बात इस का उल्लेख है कि विभिन्न आकार के गोलों के वृत्त की तरह समानुपातिक अंतर संबंध होता है। इससे आंकड़ों में अधिक पारास होने के पर भी गोला का आकार अधिक बढ़ नहीं पाता, जबकि समानुपातिक वृत्त बड़े वृत्त का आकार बढ़ जाता है। मानचित्र पर इन गोलों की तुलना देखकर तुलनात्मक मात्रा का ज्ञान होता है, मात्रा के मूल्य का नहीं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है इसको समझने के लिए कि भारत के महानगरीय शहरों की जनसंख्या 2001 के अनुसार। अब ये किस प्रकार से बनता है, 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, जगह का नाम, जैसे नगर का नाम, और पॉपुलेशन। जैसे बृहत मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, बंगलोर है, कानपुर है, और इनकी वैल्यू जैसे 16 368 084, 13 216 546, 6 224 624,
6,686, 844, 690, 486। तो ये वैल्यू जनसंख्या की दी हुई हैं। अब इनको करना क्या है कि इसका निकटतम, जैसे निकटतम हमने इधर से पीछे से दिया 163, 5 अंकों को इधर वाले 5 अंक सबके ले लिए 13, और इसके बाद में सब में दशमलव लगा दिए। कहने का हम उस संख्या को लघुत्तम रूप में, छोटे रूप में यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें घनमूल निकालने में दिक्कत नहीं हो। अब इन संख्याओं का हमें घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पर वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते हैं, घनमूल में 3 का बनाते हैं। एक विधि तो यह है, और दूसरी विधि है कि हम उसका लॉग और एंटी लॉग देखकर 1 से लेकर 1000 संख्याओं तक के आपके लॉग टेबल में घनमूल दिए गए हैं। लॉग टेबल परीक्षा में भी अनुमत होती है, उसको आप अपने साथ पेपर में ले जा सकते हैं। और घनमूल ज्ञात करने के लिए हम लॉग टेबल का प्रयोग करते हैं। तो या तो हम डायरेक्ट विधि से करें, जिसमें आपको इसमें प्रत्येक उसका गुणनखंड करना होता है, 3-3 के जोड़े बनाने होते हैं, और प्रत्येक पेयर में से एक संख्या लेते हुए और उसका घनमूल ज्ञात करते हैं। जिस प्रकार से वर्गमूल में 2 का पेयर बनाते हैं, घनमूल में 3 का बनाते हैं। लेकिन लॉग और एंटी लॉग की सहायता से भी हम घनमूल ज्ञात करते हैं। उसकी विस्तृत विधि पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। और एक दूसरा जो तीसरा साधन है कि लॉग टेबल और घनमूल टेबल हमें अलाउ होती है, तो उस संख्या को देखकर भी हम उसका डायरेक्ट रूप से घनमूल हम ज्ञात कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बाद में जो अगली प्रक्रिया है कि गोले का हमें अर्धव्यास ज्ञात करना होता है। और गोले का अर्धव्यास ज्ञात करने के लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि हम एक संख्या का रेडियस या अर्धव्यास माने। अब वो संख्या आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप अधिकतम संख्या का रेडियस मान रहे हैं या न्यूनतम का। यदि आपने जैसे इसमें अधिकतम का माना गया है, अधिकतम जो संख्या है, हम 2 सेंटीमीटर का इसका रेडियस हमने अज्यूम कर दिया कि हम इसको 2 सेंटीमीटर रेडियस का गोला बनाएंगे। लेकिन बाकी की जो संख्या है उसका रेडियस ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें द्वितीय संख्या का घनमूल बटे आपका जो माने गए उसका घनमूल को उसमें भाग देना है, इंटू माना गया अर्धव्यास। हमने इसमें भाग दिया है। द्वितीय संख्या घनमूल जैसे यहाँ पर दिख रहा है टेबल में 5.093, इसमें 5.470 का भाग देकर और जो उसका रेडियस माना था उससे गुणा किया, तो हमारे पास में दूसरी संख्या का जो घनमूल रेडियस हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये इसका 2 था अधिकतम संख्या का, तो इसके बाद में घटकर 1.86 आ गया। इसी प्रकार के अगली संख्या का घनमूल बटे अधिकतम जो माने गए संख्या का घनमूल बटे माना गया अर्धव्यास। कहने का मतलब द्वितीय जो नेक्स्ट जो संख्या है उसका घनमूल बटे आपका जो माने गए उसका घनमूल इंटू माना गया अर्धव्यास से गुणा करेंगे, तो हमारे पास में ये रेडियस ज्ञात हो जाएंगी। इस जो हमें आर गोले की आर ज्ञात हो जाएगी, और ये ज्ञात करने के बाद में हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। जैसे इसमें आगे दिया गया है कि उपयुक्त तारीख के आधार गोले आरेख बनाने हेतु सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों को अवरोही क्रम में, मैंने आपको बताया था, सभी पद मूल्यों का घनमूल ज्ञात किया जाता है। घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्याओं को 3 अंकों वाली संख्या में परिवर्तित कर देते। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये संख्या थी, इनको हमने 3 उसमें कि उसको न्यूनतम छोटी संख्या हमने उसको कर लिया, तो ये 536, 723 और 578 लिख लिया है। अब इन संख्याओं के घनमूल जो क्रम से 8.1231, 8.9752 व 7.100 के बराबर। घनमूल ज्ञात करने पर भिन्न भिन्न संख्याओं को गोले के अर्धव्यास की गणना कर देते हैं। अर्धव्यास ज्ञात करने के लिए मान लीजिए न्यूनतम संख्या प्रकट करने वाला कोई 5 सेंटीमीटर का छांटा गया है, तो अगली संख्या के गोले का अर्धव्यास ज्ञात करने के लिए उसमें संख्या का न्यूनतम संख्या का भाग देने से भजनफल को उससे गुणा। कहने का द्वितीय संख्या का बटे न्यूनतम संख्या इंटू माना गया अर्धव्यास। इस प्रकार तृतीय संख्या बटे न्यूनतम संख्या इंटू माना गया। इसके विपरीत अधिकतम मूल प्रकटन वाले गोले का अर्धव्यास सुविधा अनुसार छांटा गया, तो उपयुक्त सूत्र में न्यूनतम संख्या के वर्गमूल के स्थान पर यहाँ की जगह जैसे इस टेबल में है तो अधिकतम संख्या का वर्गमूल रखकर भी अधिकतम संख्या के सुविधानुसार चुने गए अर्धव्यास की गुणा की जाए। दोनों चीज़ें इसमें 2 सूत्र यहाँ पर कि जैसे ऊपर यहाँ पर अधिकतम संख्या का अर्धव्यास माना गया है और उसी का इसमें भाग दिया गया है। लेकिन यदि सूत्र की बात करते हैं तो द्वितीय संख्या का
घनमूल बटे न्यूनतम संख्या इंटू माना गया अर्धव्यास, ये इसका सूत्र है। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज़ मानी गई है तो उसको भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। उपयुक्त सारणी में अधिकतम जनसंख्या वाले महानगर बृहत मुंबई की जनसंख्या के घनमूल को प्रकट करने वाले गोले को 2 सेंटीमीटर से अर्धव्यास मानकर अन्य महानगरों की जनसंख्या को प्रदर्शित करने वाले गोलों के अर्धव्यास की गणना की गई है। अर्धव्यास ज्ञात करने के लिए अभिष्ट गोले की त्रिज्या बराबर है अभिष्ट संख्या का घनमूल बटे मानी गई भुजा का घनमूल, मानी गई भुजा का घनमूल बटे माना गया अर्धव्यास। कहने का मतलब यहाँ पर जिसका आपने अर्धव्यास माना है उसी का इसमें भाग दिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अधिकतम का माना है या न्यूनतम का माना गया है। कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर न्यूनतम दिखा गया है, लेकिन यहाँ पर दूसरे सूत्र में क्लियर है कि आप जिसका अर्धव्यास मान रहे हैं उसी का आपको भाग देना है और उसी से आपको गुणा करना है। तो इस प्रकार के हमारे पास में उसका घनमूल या रेडियस प्राप्त हो जाएगी और रेडियस प्राप्त होने के बाद में हम उसका सबसे पहले गोला बनाएंगे। गोला बनाने के बाद में जैसे ये रेखाओं का जाल बनाया है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, आपने सर्किल बना दिए, सर्किल को आपने रेडियस से आप ये माने सर्किल बन गया। सर्किल के बाद में आपको इसको अक्षांश देशांतर रेखाओं को, ये आपकी देशांतर रेखाएं बना दी इसमें, और ये आपके गोले को, तो ये हमें अब त्रिविम के रूप में, उभरे हुए रूप में, गोले के रूप में नजर आती हैं। तो इस प्रकार से हमें इसको एक जो सीट है गोलीय आरेख स्फीयर डायग्राम की बनानी है। आंकड़े आपके कुछ भी हो सकते हैं और उन आंकड़ों को आप पहले असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे, उसको बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखेंगे। इसके बाद में उसको आपको छोटी संख्या के रूप में, शॉर्टेस्ट संख्या के रूप में कर देंगे। वो करने के बाद में प्रत्येक संख्या का हमें घनमूल ज्ञात करने के लिए भाग विधि का भी काम ले सकते हैं, आप लॉग एंटी लॉग वाली विधि का भी काम ले सकते हैं। डायरेक्ट रूप से भी आप लॉग उस घनमूल की टेबल से भी आप उसका घनमूल ज्ञात कर सकते हैं, ये एग्जाम में भी अलाउ होती है। और इसके बाद में एक संख्या का हमें रेडियस मानना पड़ता है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप न्यूनतम संख्या का घनमूल रेडियस मान रहे हैं या अधिकतम संख्या का रेडियस मान रहे हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट संख्या का या अभिष्ट संख्या का घनमूल बटे माने गए भुजा का घनमूल इंटू माना गया अर्धव्यास से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद में जो वैल्यू है आपके रेडियस के रूप में प्राप्त होगी, उस रेडियस को आप प्रकार में भरकर पहले आप वृत्त बनाएंगे और वृत्त में आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जाल बनाते हुए उसको गोले का आकार देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये जो सीट है, गोलीय आरेख है का, ये कंप्लीट हो जाता है और हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।